इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, अंग्रेजी में हम प्रतिलोम फलन को इनवर्स फंक्शन के नाम से जानते हैं और इनवर्टिबल का मतलब होता है व्युत्क्रमणी, तो हिंदी में हम इनवर्टिबल फंक्शन को बोलेंगे व्युत्क्रमणी। एक आपके लिए पिक्चर है, माना y इक्वल टू fx एक फलन है। fx के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में पहले वाले चैप्टर में बताया है, टॉपिक में बताया है कि fx का मतलब होता है कि x के रूप में लिखा गया कोई व्यंजक, यानी कि y को हमने x के पदों में लिखा है, उसको हम बोलते हैं fx। इसके बारे में डिटेल में कहा है। तो y इक्वल टू fx में जो x के जो समस्त मान होते हैं, उन मानों को अगर हम एक मैपिंग के द्वारा समझाने के प्रयास करें तो माना x जो स्वतंत्र चर है उसके जो विभिन्न मान है जो अपने मन से हमने रखे हैं वो मान माना a b c है, और हर किसी x के संगत y का निश्चित रूप से एक मान आएगा, क्योंकि y और x के बीच में निश्चित रूप से कनेक्टिविटी है। तो माना a b c x के समस्त मानों के लिए y के जो मान है वो 1, 2 और 3 है। इसके बारे में पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको विस्तार में बताया भी है, तो उसको न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो x है, x को हम बोलते हैं डोमेन का समुच्चय, जिसे हम प्रांत भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यूज लिखा है। तो इनपुट वैल्यूज यहाँ पर जो है x का समुच्चय है, यानी कि x के समस्त मान जो है वो है यहाँ पर a, b, c, ये एक समुच्चय है, और जिसको हम डोमेन की संज्ञा दे रहे हैं, डोमेन या प्रांत। y जो है x के विभिन्न मानों पर जो इस संबंध के अनुसार, यानी कि y और x के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसके अनुसार जो y के मान आए हैं वो y के मान हमने माने हैं यहाँ पर 1, 2, 3। तो y एक समुच्चय होगा जिसको हम बोलते हैं रेंज या आउटपुट, और वो जो y के समस्त मानों का जो समुच्चय है वो समुच्चय यहाँ पर 1, 2, 3 माना गया। अब यहाँ पर x से y की ओर जो संबंध है वो संबंध एक फलन द्वारा निर्धारित है। तो x से y का जो फंक्शन है उसको हम x से y की ओर जो कनेक्टिविटी है उसको हम f से दिखाते हैं। तो इनवर्स की बात कहां पर आती है? इनवर्स की बात वहां पर आती है अगर जो आउटपुट वैल्यूज है वो दिए गए फंक्शन के लिए इनपुट बन जाए और इनपुट वैल्यूज आउटपुट बन जाए, यानी कि y से x की ओर जो फलन होगा, कहने का मतलब जैसे जिस प्रकार x से y की ओर फलन होता है उसको हम f से दिखा रहे हैं, इसी प्रकार y से x की ओर जो फलन होगा उसको हम बोलते हैं फलन f का इनवर्स फंक्शन। इसको हम दिखाते हैं f इनवर्स। ये जो f की पावर -1 टाइप का दिख रहा है इसको हम पढ़ते हैं f इनवर्स। तो f इनवर्स का मतलब क्या हुआ? देयर इज ए कनेक्टिविटी फ्रॉम y टू x, यानी कि जब हम y को x के पदों में लिखेंगे। अब मैं जरा यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। माना y इक्वल्स fx है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y को हमने x के पदों में लिखा है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। y इक्वल्स 3x प्लस 7 का मतलब क्या है? y को हमने x के पदों में लिखा है। तो y को x के पदों में लिखा है, तो जो चीज हमने x के पदों में लिखी है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कहलाता है फंक्शन ऑफ x, fx। अगर मैं थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज करूं और मैं x का मान निकालूं y के पदों में, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, और मैं अगर ये यहां से इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करके ये निकाल लूं कि x का मान y पर कैसे निर्भर करता है, तो वो उसके लिए 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 7 दैट इज x इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 7 अपॉन 3, y माइनस 7 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y यहाँ पर y से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर y जो है स्वतंत्र वेरिएबल हो गया और x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? x को y के पदों में लिखा है, जबकि ये क्या था? x को y को x के पदों में लिखा था। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये बोल सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ y। x यहाँ पर y का फलन है, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास? y किसका फलन था? x का फलन था। तो ये जो फलन है x को हमने y के पदों में लिखा है, जबकि हमें दिया था y x के पदों में लिखा था। तो ये क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स का अगर मैपिंग के हिसाब से देखें, ये x से y की ओर हम जब जा रहे हैं तो वो फंक्शन y इक्वल टू fx का नोटेशन, वो
एक्स से वाई की ओर जो मैपिंग है जिसको हमने की इंगित किया है एफ से, वो दिखा रहा है वाई इक्वल्स एफ एक्स। अगर यही काम हम रिवर्स करें, वाई से एक्स की ओर चले, वाई से एक्स की ओर चले, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमने एक्स के मानों को वाई के रूप में व्यक्त किया है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये क्या कहलाएगा, इसका फंक्शन एफ एक्स का प्रतिरूप, इसको बोलते हैं एफ इनवर्स। अगर इसको हम कार्तीय गुणन के हिसाब से दिखाना चाहें, तो कार्तीय गुणा के हिसाब से अगर दिखाना चाहें तो जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए जो कार्तीय गुणन में जो मान होंगे उसका समुच्चय बनाए, तो वो समुच्चय होता है a,1। इसका मतलब क्या है, जब x का मान a है तो y का मान कितना है 1, और इसी प्रकार जब x का मान b है तो y का मान कितना है 2। ये ऑर्डर पेयर जो है वो b का संबंध 2 से है, तो b, 2 क्रमिक युग्म हो जाएगा। इसी प्रकार से एक थर्ड हमारे पास x का मान है c के संगत जो y का मान है वो क्या है 3। तो c और 3 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो उसको हम लिखेंगे c,3। तो इस प्रकार ये एक समुच्चय हुआ y इक्वल टू एफ एक्स के लिए एक समुच्चय हमने दिया। उस समुच्चय के जो क्रमिक युग्म में उस समुच्चय के जो अव्यय हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो क्रमशः क्या है a,1, b,2 एंड c,3। अगर इसी को हम y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर हम इस फलन का हम प्रतिलोम फलन लिखें, तो प्रतिलोम का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बता रखा है कि x को y के रूप में लिखा है, तो y x के रूप में क्या होगा, वो क्या है उसका इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन का मतलब हुआ x इज इक्वल टू एफ वाई, x इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि x को हमने y के पदों में लिखा है। और किंतु ये वाले में क्या किया था हमने, इस वाले में y को x के पदों में लिखा है, और जबकि दूसरे वाले में क्या कर दिया, x को y के पदों में लिखा है। तो ये क्या है, इंटरचेंज कर रहे हैं हम। तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 का संबंध किससे आएगा, a से। इसी प्रकार 2 बिलोंग करेगा b से, इसी प्रकार 3 बिलोंग करेगा c से। तो ये जो समुच्चय बना, ये जो समुच्चय है जिसमें कि ऑर्डर पेयर का क्रम परिवर्तित है, चेंज है, ये जो नया समुच्चय बना है, ये फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, प्रतिलोम फलन। अगर इस फलन का नोटेशन f है तो इसको हम बोलेंगे f इनवर्स। तो क्लियरली आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी फलन में डोमेन और रेंज में अगर परिवर्तित करते हैं, यानी कि रेंज किसी फलन का अगर डोमेन बन जाए और डोमेन रेंज बन जाए, तो वो जिसमें ये चेंज कर रहे हैं उस फलन का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। और इसको क्रमिक युग्म में कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स फलन के क्रमिक युग्म में जो एलिमेंट्स हैं वो क्रमशः a,1, b,2 और c,3 है, तो इस फलन का जो प्रतिलोम फलन होगा उसके जो क्रमिक युग्म में जो अव्यय होंगे वो परिवर्तित होंगे। इनमें से 1, 2, 3 जो है वो इनवर्स फंक्शन के प्रतिलोम फलन के क्या है, डोमेन, और a, b, c ये जो प्रतिलोम फलन है f इनवर्स उसके क्या है, परिचय, रेंज। इससे पहले आपने प्रतिलोम फलन का जो हम मैपिंग के द्वारा या प्रतिबिंब के द्वारा जो ढंग था दिखाने का उसको देखा, उसमें हमने क्रमिक युग्म के रूप में भी दिखाया था। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उससे, तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में व्युत्क्रमणीय फलन, कौन सा फलन व्युत्क्रमणीय होगा और फलन कब परिभाषित होते हैं। फलन के बारे में पहले वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कशन किया है, चर्चा की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कौन सा दिया गया व्यंजक फलन होगा, कब उसे हम फलन कहेंगे, कब वो फलन नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं पीछे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मैपिंग है। यहाँ पर माना x और y के बीच में एक फलन है जिसको हम बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें x के मानों को हम डोमेन और y के मानों को हम कोडोमेन या रेंज के नाम से जानते हैं। इनके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं, ज्यादा यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर यह समझना है कि अगर x के 2 भिन्न भिन्न मानों के लिए यदि y के भिन्न भिन्न मान हो या एक ही मान हो, तो ऐसी स्थिति में फलन तो परिभाषित होता है, इसको हम स्पष्ट रूप से फलन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि x समुच्चय के 3 मान 1, 2, 3 हैं और y इनमें से x समुच्चय के 2 मान 1 और 2 y समुच्चय के a अव्यय से संबंधित है और एक अव्यय 3 x का जो है वो b से संबंधित है।
तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि x के दो मान केवल एक ही से संबंधित रहे, ऐसी स्थिति में तो ये फलन है ही। इसके अलावा ये भी संभव हो सकता है कि x के भिन्न भिन्न मान y के भिन्न भिन्न मानों से जुड़े होंगे। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये x का समुच्चय है, x के 3 अवयव x1, x2, x3 है और y के a b c d 4 अवयव ले रखे हमने, तो x1 का संबंध a से है, x2 का संबंध b से है, x3 का संबंध c से है। तो ऐसी स्थिति यहां पर कौन सी स्थिति आ रही है, यहां पर x के प्रत्येक भिन्न भिन्न मान के लिए y के भी मान भिन्न भिन्न है। और ये वाली स्थिति में क्या हो रहा है, x के दो मान ऐसे हैं जो केवल एक ही x a से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों स्थितियों में वो क्या रहा है, इन दोनों पिक्चरों को अगर देखा जाए तो इन दोनों पिक्चरों में वो क्या रहा है कि प्रत्येक x के लिए y का अवश्य एक मान है। वो हो सकता है कि दो x के लिए y का एक ही मान हो, या सभी x के लिए y के भिन्न भिन्न मान हो। तो लेकिन ये दोनों स्थितियों में ये फलन कहा जाएगा। फलन कब नहीं कहा जाता है, इसको तो हम फलन कह रहे हैं, ये फलन है। फलन कब परिभाषित नहीं होगा, किस दिए गए व्यंजक को हम फलन नहीं कहेंगे, तो उसके लिए एक स्पष्ट कंडीशन यह है कि यदि x डोमेन का एक मान ऐसा है जिसके लिए y में दो भिन्न भिन्न मान है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल एफ एक्स से कोई फलन है और ऐसे फलन में x के एक ही मान के लिए यदि आपको y के दो मान प्राप्त होते हैं, तो ये संभव, ऐसी स्थिति में फलन को हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये फलन बिल्कुल नहीं होता है। तो फलन के लिए क्या कंडीशन है, फलन के लिए स्पष्ट कोई दिया गया व्यंजक y इक्वल टू एफ एक्स फलन यानी कि फंक्शन तभी परिभाषित होता है, या तभी उसे हम फलन कहते हैं जब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y का केवल y के जो मान होंगे वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या दो x के लिए y का केवल एक ही मान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो फलन परिभाषित होता है यदि x के एक ही मान के लिए y के दो भिन्न भिन्न मान होंगे, यानी कि दो y यहाँ पर a और b के लिए x का केवल एक ही मान है यहाँ पर दो, तो ऐसी स्थिति में फलन परिभाषित नहीं होता है। तो जो कहने का सीधा सीधा शब्द है कि रेंज में तो जो अवयव हैं उनमें से कोई भी ऐसे दो अवयव नहीं होने चाहिए जिनके लिए x में केवल एक ही मान जैसे यहाँ पर दो है वो हो। तो ऐसी स्थिति में ये फलन परिभाषित नहीं होता है, इसको हम फलन नहीं कहेंगे। तो इसकी आवश्यकता, फलन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फलन के आधार पर ही आपको ये प्रतिलोम फलन को समझने में आवश्यकता पड़ेगी।